औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज एक प्यारे भाई का सवाल आया कि कारी साहब, मैं बड़े अरसे से बीमार हूँ, परेशान हूँ, जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है और मेरे जिस्म के अंदर जगह जगह ऐसे गिरें भी लगी हैं, ऐसे लगे हैं जैसे किसी ने लोहे की चादरें डाली हुई हैं। बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी अज़ियत में मेरा वक्त गुजरता है और यहाँ पे ये भी होता है कि मैं बड़े बड़े वज़ाइफ करता हूँ, कुछ अरसे बाद वो वजीफ़ा मुझे फ़ायदा नहीं देता। लेकिन मुझसे कुछ कोताहियाँ ऐसी हुई कि मैं चिल्ले भी करता रहा, मैं जो मन घड़त वज़ाइफ कोई देता था मैं वो करता था। अब कोई चीज़ मेरे ऊपर असर नहीं करती, तो मुझे इसका हल बताएं। मेरा उन्होंने एक दम सुना, कहते जी इन्होंने इस दम ने इफ़ेक्ट किया मेरे ऊपर। मैंने बेशुमार दम सुने हैं, लेकिन जब ये वाला दम मैंने आपका सुना तो इसने मेरे ऊपर इफ़ेक्ट किया और जो शयातीन मेरे ऊपर मुसल्लत थे उनको बड़ी ज़्यादा अजियत हुई, तकलीफ़ हुई। तो मैं अब मुझे ज़रा आप रहनुमाई करें। तो देखें मेरे भाई बहन, इस तरह के बेशुमार केसेस हमारे पास आए और इसमें ज़्यादातर वो लोग बेचारे आते हैं जो इस वक्त बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं या 60-50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं। बेसिकली वो कई आमिलीन के साथ बेचारे कई साल गुजारे, उन्होंने ज़िंदगियों का एक एक हिस्सा गुजार दिया, मुख्तलिफ आमिलीन के साथ वज़ाइफ करते रहे, कोई किसी को चिल्ले करवाते रहे, कोई कुछ करवाते रहे। तो मेरे भाई बहन, मैं यहाँ पे आप लोगों की, ऐसे बहन भाइयों की रहनुमाई करूँगा। देखें, इस्लाम के अंदर कोई भी काम जब हमने करना है, सबसे पहला काम हमारा, हमने इस चीज़ को असेस करना है, इस बात को जांचना है, परखना है कि यार ये जो मैं अमल करने लगा हूँ क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम ऐसे किया। अब जैसे हम जादू जिन का एक इलाज ही करते हैं, इसी की मिसाल लेते हैं। या कोई बंदा, अक्सर किसी बंदे को जोश आता है कि जी मैं भी ये रूहानी आमिल बनूं, मैं भी लोगों का इलाज करूं, तो मेरे पास भी ऐसी कोई ताकत आ जाए कि मैं लोगों का इलाज करना शुरू कर दूं। अक्सर ये एक इंस्पिरेशन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे बेचारे मिसगाइड होते हैं वो ऐसे लोगों से, फिर जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी होते हैं वो उनसे मशवरा लेते हैं, तो वो उनको फिर ऐसा मशवरा देते हैं कि जी ये आम बंदा काम नहीं कर सकता, इसके लिए बंदे के पास उसको आमिल बनना होगा और आमिल बनने के लिए फलां चीज़ के चिल्ले करने पड़ेंगे, फलां इस तरह ये करना पड़ेगा, तो फिर तुम ये काम कर सकोगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। देखिए, हर इंसान अल्लाह का वली भी बन सकता है। वली बनने की कोई शर्त नहीं रखी किसी ने कि ये डिग्री आप लोगे तो आप वली बनोगे। देखो, इन चीज़ों का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। जब आप अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी नमाज, आपका खाना, आपका पीना, आपका बाहर निकलना, वॉशरूम जाना, आपका लोगों से मिलना, आपका लेन देन के मामलात, आपकी नमाज, आपकी ज़कात, आपका हज, आपका हर अमल जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता है, आप देखते हो कि मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे पेशवा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह का कुरान से मैंने रहनुमाई लेनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्नत मैंने रहनुमाई लेनी है, तो आपका कोई भी मसला खराब नहीं होता। फिर आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में शामिल हो जाते हैं। अब इसी तरह किसी का इलाज करना है तो नबी ने क्या तरीका अपनाया, क्या मामला थे, तकवा आपके अंदर हो, परहेजगारी आपके अंदर हो, 5 वक्त के नमाजी हो, अकीदा ठीक हो आप लोगों का, ये वो खूबियां हैं, खुसूसियात हैं जो आपके अंदर होंगी तो आप भी इंशाल्लाह मुआलिज बन सकते हो। इसके लिए कोई आपको चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हाँ मैंने फ़लाँ सूरत 1 लाख दफ़ा या 3 लाख दफ़ा पढ़नी है तो मैंने अमल बनना है। ये मेरे भाई गलत बात है। अभी रिसेंटली कल मैं एक मरीज़ा का मुझे कन्वर्सेशन आई कि जी मुझे मेरी बहन ने पढ़ाई से रोक दिया। क्यों जी रोका? इसलिए कि ये जो कारी साहब ने आपको पढ़ाई दी है, पढ़ाई क्या थी? सूरह बकरा का आखिरी रुकू, पहला रुकू, सूरह फातिहा, इखलास, फलक, नास, जादू का मसला, जिन्नात का मसला। ये मैंने कहा बेटे पढ़ा करो, सुबह शाम नमाज पढ़ो 5 वक्त की, पढ़ के पानी पे दम करके पियो। लो जी, इस चीज़ से भी उसने रोक दिया। क्यों जी? हमने ये सुना है बड़ों से कि ये कोई भी पढ़ाई किसी से, हाँ यहाँ पे इस बात को, यही तो आपने डिस्क्रिमिनेट करना है कि हमने पढ़ाई कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। अल्लाह का कुरान कोई बंदा पढ़ने को कहता, पढ़े 3 दफ़ा, 100 दफ़ा, 50 दफ़ा। एक ये तो तादाद छोटी मोटी मुकर्रर के लाखों की मैं बात नहीं कर रहा, एक 100 तक कह दिया या बाज़ औक़ात ज़्यादा से ज़्यादा 313 दफ़ा कह दी। वो इसलिए ये तादाद मुकर्रर की जाती है कि वो बंदा पढ़ेगा तो ज़ुबान में तासीर आएगी और उसको फ़ायदा मिलेगा, आदत पड़ेगी और रूहानी तौर पे मजबूत होगा। अब अगर किसी चीज़ को आप लाखों दफ़ा पढ़ना शुरू कर देते हो और एक कड़ा डाल के, कड़ा लगा के पढ़ते हो, उसमें हिलना नहीं है, उसमें किसी से बात नहीं करनी, ऐसी ये जो रहबानियत में आती है और ये चीज़ें अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की हैं। इन चीज़ों के अंदर हमने नहीं पढ़ना। हम नमाज, अब ये क्या करते हैं, अब जी ये कलमा हमने 1 लाख दफ़ा पढ़ना बगैर बोले।
ये कलमा इतनी दफ़ा पढ़ना है बगैर सांस लिए। अब ये कलमा आप उसके अंदर देखो मेरे भाई, अगर आप वो कोई चीज़ 3000 दफ़ा पढ़ रहे हो या आप उसको 1,00,000 दफ़ा पूरा करना है, तो उसके अंदर मेरे प्यारे भाई नमाज का वक्त भी आना है, उसके अंदर आपको वॉशरूम भी आ सकता है, आपने उठना भी है, जाना भी है। तो आप ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं कि आपने ना उसमें उठना नहीं है, आपने वहाँ से हिलना नहीं है। तो ये फिर शैतान को तकवीयत देती हैं। आप चीज़ जायज़ पढ़ रहे होते हो लेकिन उसका तरीकाकार गलत होता है तो शैतान अटैक करता है। आप बिलीव करें, हमारी आमिल जिन्नात से डिस्कशन हुई है। आमिल जिन्नात जो खुद जादूगर जिन्नात होते हैं, जो लोगों को भी जादू सिखाते हैं, ऐसे ऐसे जिन्नात से सामना हुआ है और उनसे डिस्कशन हुई है। और अल्लाह के फजलो करम से कुरान मजीद के आगे वो लोग उन्होंने हथियार डाल दिए उन जिन्नात शयातीन ने, और फिर मजबूर होकर हमें ये बातें भी बतलाते हैं। एक जिन मुझे कहने लगा कि जी कारी साहब, मैं पूरा कुरान का आलिम हूं, पूरा कुरान जानता हूं, तफसीर जानता हूं उसकी, और फिर मैं उसमें से खामियां ढूंढता हूं कि आप लोगों के अंदर कौन कौन सी खामी है, कहां से मैंने आप लोगों को ट्रैप करना है। इसी तरह बड़े बड़े जो आइमा जिन है वो इसी तरह करते हैं, बंदों की कमजोरियां ढूंढ के उनके ऊपर अटैक करते हैं। जिन चीज़ों से अल्लाह ने आपको रोका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, फिर हम उन चीज़ों की बुनियाद बना के आप लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई कसूर आप लोगों का होता है कि आपने अपना रिश्ता अल्लाह ताला से कमज़ोर कर लिया होता है। अब यहाँ पे हमने तरीका इलाज सुन्नत अपनाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, कैसे इलाज किया भाई? कोई लंबे चौड़े चिल्ले नहीं किए, फलक नास पड़ी है, जादू टूट गया, अल्लाह से दुआ की है। हम्मी जी आयशा पे जादू हुआ, क्या तरीका था? कुरान पढ़ा गया है, अल्लाह से दुआ की गई, जादू टूट गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का दम करते हैं, इलाज करते हैं, कुरान अल्लाह का पढ़ते हैं, उसमें ऐसी ऐसी आयात हैं जो गिरें भी खोलती हैं, जिनसे कोई तालों का जादू किया वो भी टूटता है, जिसका दिमाग को जकड़ा है वो भी खत्म होता है, दिल को जकड़ा है वो भी खत्म होता है, पेट में जिन बैठा है, मैदे में जादू पड़ा है, अल्लाह के फजल से कुरान की खरूज वाली आयात पढ़ते हैं तो जादू निकल के बाहर आ जाता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के कुरान की ताकतें हैं, अल्लाह के कुरान को यकीन, ये जो चीज़ है ये यकीन के साथ होती है। अगर एक मुआलिज या एक सिपाही को हथियार, वो जंग में गया है, उसको हथियार चलाना ही नहीं आता तो वो जंग नहीं कर सकेगा, याद रखना। तो उस हथियार को चलाने का बेटे मेरे भाई तरीका भी सीखना है कि हथियार चलाना कैसे है, निशाना बांधना कैसे है, लगाना कैसे है। जब वो निशाना बांधना आ गया, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से निशाना सही जगह पे भी लगेगा, अल्लाह कामयाबी भी देगा। इसी तरह ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के फजल से इसको ईमान और यकीन का सबसे बेहतरीन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसके ऊपर यकीन और ईमान होना चाहिए। यकीन और ईमान से पढ़ना है पहले अपने अंदर। अब शैतान क्या करता है? शैतान आपका यकीन नहीं बनने देता। अब जब हम मरीज का इलाज करते हैं उसमें क्या होता है? कई मरीजों को खुनूदगी छा जाती है, कई मरीज शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, कई मरीज कुछ, हर एक का अपना। अब शैतान नहीं चाहता होता कि ये कुरान सुने, ये मौलिद इसके ऊपर पढ़ाई करे। कई मरीज हमारे पास आते हैं, रास्ते से भाग जाते हैं, उनका दिल नहीं करता इलाज के लिए। उनको जब पता चलता है ना जिन्नात को, शयातीन को, जो इनके ऊपर मुसल्लत होते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाला बंदा है, ये तवीज़ गंडा धागा नहीं करता या ये और गैर शरई काम नहीं करता, तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये औरत या ये मर्द, ये मरीज वहाँ पर ना जाए। क्योंकि इंशाल्लाह जब सामना आमना होना है, अल्लाह कहते हैं वकुल जा अल हक व सहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अल्लाह कहते हैं जहाँ पे हक आता है बातिल मिट जाता है, और बातिल ने है मिटना ही है, ये बने ही मिटने के लिए अल्लाह के फजल से। तो मेरे भाई बहन, यहाँ पे इस बात का ईमान यकीन रख के कुरान को पढ़ना है, यही कुरान आपको फ़ायदा देगा। जादूगर से मुकाबला है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मैं आपको ये बात। सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दें, नहीं मुकाबला कर पाएगा जादूगर आपका। जिस्म के अंदर जादू है, जिस्म के अंदर जंजीरों से जकड़ दिया गया, गिरें लग गई हैं। जैसे भाई एक ने कहा कि मेरे ऊपर जी वो ताले लगा दिए गए, ऐसे कर दिया गया, चादरें लोहे की डाल दी गई। तो मेरे भाई इसका भी हल है, कुरान के अंदर ऐसी ऐसी आयात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरीज़ों के ऊपर पढ़ते हैं, मेरे मालिक के फजल से जिन भी दौड़ता है, जादू भी ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, किसी के ऊपर ज़्यादा पुराना मसला होता है, खून के अंदर रचा बसा होता है, एक दम में नहीं ठीक होता, 2, 4, 5, 7 दम भी करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जिन जिस्म से निकल जाता है, उसकी बाकियात असरात बॉडी के अंदर होते हैं, उनको भी टाइम लगता है निकलने में, फिर उनके ऊपर पढ़ाई करते हैं। अल्लाह के फजल से ये जो प्रोसेस होता है रिकवरी का, ये टाइम टेकिंग होता है। जब बीमारी आपके जिस्म में आती है, वो एक दिन इन नो टाइम नहीं ख़त्म हो जाती, उसको टाइम लगता है। मेडिसिन खाते हो आहिस्ता आहिस्ता निकलती। इसी तरह इलाज के अंदर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया करें थोड़ा सा। जब जिस्म के अंदर बीमारी इतनी ज़्यादा रच बस जाती है खून के अंदर, तो उसको टाइम लगता है। बार बार हमें कई दफ़ा आयात का इतना तकरार करना पड़ता है, हमें 1-1 घंटा एक आयत पढ़नी पड़ती है, ठीक है, 1-1 घंटा भी पढ़ते हैं, फिर जाके उसका असर टूटता है। इससे ज़्यादा भी बाज़ औक़ात हमें पढ़ना पड़ता है। तो मेरे भाई ये मेहनत वाला, पेशेंस वाला काम है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मेरी मदद अगर तुम चाहते हो ना, अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो,
पहले अल्लाह ने सब्र का कहा है, फिर अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, दुआ करो मुझसे। नमाज भी दुआ है, नमाज पढ़नी भी है, अल्लाह से दुआएं भी करनी है। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। अपना ईमान अकीदा ठीक करें। अब यहाँ पे असल जो चीज़, ये सारी बातों का मकसद करने का ये है, सबसे पहले इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। जो आपने जो भी सेल्फ क्रिएटेड चिल्ले किए गए या लोगों के बताए गए चिल्ले किए गए, उनसे तो गैर शरई काम किया आपने। अब कई मेरे पास मरीज़ आते हैं, आके बताते हैं कि जी उस बंदे ने मुझे कहा या कहारू पढ़ना है, ट्राइंगल लगा के पढ़ना है और हिलना नहीं है, इसमें इतनी दफ़ा पढ़ना बैठ के। अब देखें ना, ये शैतानी अमल है, ठीक है। या कहार अल्लाह का भी नाम है, जिन्नों के भी नाम होते हैं। अब जब तक अल्लाह के नामों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ के पढ़ोगे नहीं, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उस नाम के जिन, अब उसका पढ़ने का तरीका भी तो गलत बताया जाता है ना। उसको पढ़ने का तरीका ये बताया कि इस सर्कल के अंदर बैठ के पढ़ना है, ट्राइंगल बना के इसके गिर्द बत्तियाँ जलानी है, इसके गिर्द कोई कहता है जी इसके गिर्द आपने कंदीलें जलानी है, इसके गिर्द ये, और इसमें से निकलना नहीं है, बोलना नहीं है, इतने लाख दफ़ा करके फिर बात करनी है। ये शर्तें जब उनसे नहीं पूरी होती तो वही शयातीन जो उन्होंने लगाए होते रखे होते हैं उनको फिर पकड़ लेते हैं। तो भाई इन चीज़ों से बचें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह का कुरान पढ़ें। अल्लाह का कुरान सब के लिए उतरा है, अल्लाह की कसम। गैर मुस्लिम लोग पढ़ के मुसलमान हुए हैं, गैर मुस्लिम लोग इसके ऊपर तहकीक करके मुसलमान हुए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डर के ये बात कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से हमारे रुकियास गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, हिंदुओं ने भी सुने हैं, सिख भाई लोगों ने भी सुने, और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हमने कईयों को कलमा भी पढ़ाया जो मुसलमान हो गए हैं। कुरान की ताकत को, पावर ऑफ कुरान देख के, कुरान की कितनी ताकत है, उन्होंने देखा कि यार इससे शिफा मिली है, इससे दिलों का सुकून आता है, दिमाग की जकड़न ख़त्म होती है। उन लोगों ने कलमे पढ़े, मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद पढ़ाए हैं उनको कलमे, फ़ोन पे घंटा घंटा बात हुई है उन लोगों के साथ, उनको दावत दी है, उनको इस्लाम सिखाया है अल्लाह के फजल से। इसी कुरान को, अल्लाह का शुक्र है, हम तो मुसलमानों के घरों में भाई पैदा हुए हैं, और हम लोगों को अल्लाह ने पक्की पकाई चीज़ हमारे घर दे दी, और हम उसको संभाल नहीं पा रहे, फिर भी हम गुमराह हो रहे हैं। और गैर मुस्लिम लोग इसके ऊपर रिसर्च करके अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को मेरे भाई परखें, अल्लाह के कुरान में बड़ी ताकत है। अपना ईमान और यकीन बना के इसको पढ़ें, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कोई शैतान मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अपने अमाल को ठीक करें। आपके अमाल में खामी है, आपके अकीदे में खामी है, आपके ईमान और यकीन में खामी है, उसको ठीक करना है। सेल्फ असेसमेंट करें। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कुरान का फ़ैसला है। अल्लाह कहता है यकीनन वो बंदा कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया। बस अपनी खामियां कोताहियां हर इंसान को बड़ी अच्छी से पता होती हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट करके इंशाल्लाह पढ़े, यही चीज़ें आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगी। और जिनका मामला ऐसा हो गया है कि वो चिल्ले करके बेचारे ऐसे मामला में फंस चुके हैं, सबसे पहला काम तौबा, सच्ची तौबा नफल पढ़ के अल्लाह ताला से। फिर उसकी सूरा फातिहा भी असर करेगी, फिर उसकी आयतुल कुर्सी भी असर करेगी, फिर उसका इखलास फलक नास भी असर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अल्लाह आपको भी इसका अजर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।